पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम अपने आप को तेरे सामने उठेल देते हैं। हम अपने आप को आपके सामने दीन और नम्र करते हैं। और हम प्रभु सब मिलकर कहते हैं, प्रभु सबों में बुद्धि की घटी है। प्रभु हमें बुद्धि दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु, ताकि प्रभु जिंदगियों में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे हैंडल कर सकें। तेरा वचन कहता है प्रभु, यदि किसके पास बुद्धि न है तो वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना के उसे देगा। हम सब प्रभु मांगते हैं, हम सबों को प्रभु बुद्धि की आवश्यकता है। हम दुआ करते हैं, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, ताकि प्रभु हम आगे बढ़ सकें। बहुत बार प्रभु हम परेशान रहते हैं, बहुत बार प्रभु हम अंदर से निराश रहते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमें किस तरफ जाना है। कई बार प्रभु हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। हम प्रार्थना करते हैं, हमें बुद्धि दे प्रभु, ताकि प्रभु बाइबल कहती है बड़े नाम से अच्छी बुद्धि है प्रभु, पैसों से अच्छी बुद्धि है, आपका वचन कहता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। मैंने ये बात बाइबल में से सीखी जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। जब दाऊद मरने वाला था, आप सब जानते होंगे कि उसने अपना राज्य, वो सारे लोग किसके हाथ में दिए? हाँ जी, उसे सब किसको दे दिया? कहिए, सुलेमान। और जानते हैं, जब सुलेमान के हाथ में सब कुछ आया, सुलेमान ने पहली प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था तब मैंने ये बात जानी कि हम सबों को, और विशेषकर मुझे, हमें बुद्धि की बहुत जरूरत है। लेकिन आप जानते हैं बुद्धि किन्हें मिलती है? कई लोग कहते हैं सिर्फ प्रार्थना करने वालों को मिलती है। तो हम तो बहुत टाइम से प्रेयर करते आए हैं, क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर? कई लोग कहते हैं कि बुद्धि जो है वो उपवास रखने से मिलती है। जी बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो बुद्धि का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि देता है। आप जानते हैं अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, इसका साफ साफ चिन्ह है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अभी बहुत सारे लोग भय का भी मतलब नहीं जान पाते हैं। अभी आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपको कहता हूं परमेश्वर का भय, तो उसका अर्थ क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड? कि पाप हो जाने के बाद प्रभु से डरते रहना कि नहीं प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। फिर तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहोवा परमेश्वर को जानते हो, पिता परमेश्वर को नहीं जानते। आप जानते हैं ये क्या है? जब जहां लिखा है विजडम, फियर, जहां लिखा है भय, आप इंग्लिश में पढ़ो, वहां पर लिख रहा है रेवरेंस। बोलिए रेवरेंस। रेवरेंस जानते हैं मतलब क्या? एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत परमेश्वर के प्रति। बाइबल कहती है वे लोग जिनके अंदर ये इंटेंशंस हैं खाली कि मैं परमेश्वर को आदर देना चाहता हूं, पाप न करके, बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे। इसीलिए आप बहुत बार पढ़ेंगे, पौलुस की इफिसियों के लिए प्रार्थना थी कि हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमें ज्ञान और प्रकाशन। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, एक्चुअली इंग्लिश में ज्ञान नहीं है, इंग्लिश में लिखा है गिव अस द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन दिनों में मैं भी सीख रहा हूं, आप भी लर्न कीजिए, परमेश्वर से रेडिकली मांगिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। मुझे बहुत बार निर्णय लेने में तकलीफ होती है। मैं बहुत बार प्रभु अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाता हूं। मुझे कभी कभी अपना फ्यूचर डार्क दिखता है। आपको परमेश्वर को ऑनेस्टली कहना चाहिए कि प्रभु हाँ, मैं रास्ते निकालने में कमजोर हूं, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। मैं आपको सच कहता हूं, आई ऑलवेज प्रे। कितने लोग ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक जगह पर बहुत जबरदस्त बुद्धि इस्तेमाल की थी? बताइए कहां पर? और वो बुद्धि से वहां से बाहर आ गया।
जाते कहां पर? एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई, उसे यीशु के पैरों पे डाल दिया गया और सबसे कहा गया कि इस स्त्री ने पाप किया है। अब जानते हो यीशु को क्या करना था? यीशु को व्यवस्था भी पूरी करनी थी और दया भी दिखानी थी। क्या हम लोग क्या करते अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती तो? आइए, सब यहीं पर हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। यीशु के सामने एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, प्रभु के सामने डाल दी गई और प्रभु से पूछा गया, प्रभु व्यवस्था में लिखा है ऐसों को पथराव करना है। यीशु ने क्या कहा? तुम में से जिस किसी ने पाप न किया है वह उसे पहला पत्थर मारे। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी कि यीशु मसीह क्यों वहां पर पहली बार उंगली से कुछ लिखने लगा था? आप जानते हो पूरे बाइबल के अंदर पहली बार यीशु मसीह झुक के फिंगर से कुछ लिखने लगा था। कई लोग नहीं जानते हैं ये इसने ऐसा क्यों किया था। वो समझा रहा था कि वो प्रेयर कर रहा था। और दूसरी बात, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं व्यवस्था कैसे लिखी गई? उंगलियों से लिखी गई थी। वो भी यीशु भी उंगलियों से लिख रहा था। सेम बात वो दिखा रहा था कि मैं ही वो यहोवा परमेश्वर हूं जो यीशु मसीह में आया हूं। आप जानते हैं वहां पर यीशु ने खड़े होकर कहा, जाओ तुम में से जिस किसी ने वही पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं किया है। आप में से कितने लोगों ने यहां पर देखा यीशु मसीह कैसे निकला वहां से? हाँ, बुद्धि से निकला। समझिए, अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो बुद्धि आपको क्या कहेगी? सॉल्व करो कि भागो? हाँ जी, कितने लोग बोलते हैं कि बुद्धि कहती है जाओ सॉल्व करो, और कितने लोग कहते हैं बुद्धि कहती है यहां से भागो? बोलिए। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सॉल्व करो, कुछ लोग कह रहे हैं भागो। याद रखिएगा, अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आपको समझाएगी कैसे सॉल्व करना है। बोलो जय मसीह की। नहीं तो क्या होगा, दो चार आपको भी बीच में पड़ जाएंगे कि तू क्यों बीच में आया। जब मैं देखता हूं कि दो लोग ऐसे हैं जो सुनने वाले ही नहीं है, मैं साइड हो जाता हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि हाँ ये समझेंगे, तब जाना चाहिए उनके बीच में। इसलिए बाइबल कहती है दूसरों की मदद करो, पर इस तरह नहीं कि तुम भी परीक्षा में पड़ जाओ। राइट है? कोई आपके पास आता है और आके कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे दो, और आप कहते हो मेरे पास नहीं है। तब वो आपको कहते हैं किसी से 3% ब्याज से लेके दो। अब आप बताइए यहां बुद्धि क्या कहेगी? हाँ, आइए मैं आपसे एक बहुत ही सुंदर सवाल पूछ रहा हूं। यदि कोई आपके पास आता है और आपको कहता है मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, और आप बोलते हो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर आप उसे कहते हो कि यार एक काम करना यार, 3% 2% ब्याज से लेके दे, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए। मुझे बताइए यहां पर बुद्धि आपको क्या कहेगी? जाओ बीच में। हाँ क्या करो? वहां से भागो। क्यों? कल अगर वो नहीं दे पाया तो आप कौन है बीच में? आप गारंटर हैं, आपको पकड़ेंगे लोग, आप बीच में थे। इसीलिए आप पढ़ेंगे जो एस्तर के अंदर जो फांसी का फंदा लगाया किसने और था, और चढ़ कोई और गया था। आपको पता है ये बात? इसीलिए याद रखिएगा, बाइबल कहती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। बोलो जय मसीह की। कितने लोगों ने मेरी बात को समझा? तो इन दिनों में हमें बुद्धि भी मांगनी है। मैं खुद भी मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में भी बुद्धि की कमी है। और जो भी ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन के निर्णय लेने में हमें तकलीफ हो रही है, सबों को परमेश्वर से विजडम मांगनी चाहिए। आइए मैं चाहता हूं कि आप में से जिनके पास बाइबल है, हम सब ओपन करेंगे। जिन भी लोगों के पास परमेश्वर का वचन है, आज मैं स्पेशली इस टॉपिक पे प्रीच करना चाहता हूं कि हम डिस्करेजमेंट से कैसे लड़ सकते हैं, निराशा से कैसे फाइट होती है। हम सबों के अंदर किसी न किसी प्रकार की डिस्करेजमेंट रहती है। अब यहां पर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ब्रदर एक्चुअली मैं पूरी तरह से हर बात से आजाद हूं। आपको पता है जिस चीज में हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं, मैं कमजोर हूं, आप कमजोर हैं, वो है बहुत जल्दी निराश होना। बरोबर हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं?
हम सब बहुत जल्दी निराश होते हैं, परेशान होते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप ये कहते हो कि ब्रदर मैं परेशान ही नहीं हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत सुपर और हाई लेवल स्टेज है। जब तक हम वहां पर पहुंचे, मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, हां ये पॉसिबल है कि हम निराश ना हो, हम परेशान ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा जी के गया है हमारे बीच में। लेकिन हम अधिकतर लोग जानते हैं क्या करते हैं, जब हमारे लाइफ में कुछ भी आता है ना, हम समस्या में पड़ जाते हैं। जानते हो मजबूत कौन है और कमजोर कौन है? मजबूत वो हैं जो जल्दी बाहर आ जाते हैं, लेकिन कमजोर वो लोग हैं जो कंटिन्यू उसमें चलते रहते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, मतलब आप देखोगे ना कि हमेशा उनके ऊपर चिंता का नेस्ट बना ही रहता है, परेशानियों का नेस्ट बना ही रहता है, और इन लोगों को हंसाना भी कई कठिन रहता है। आप देखिए आज बाइबल के अंदर, आप सीखिए इस बात को, ये कितना जरूरी है। आइए, जिनके पास भी वचन है, हम सब खोलेंगे मरकुस का 5वां अध्याय, मार्क चैप्टर 5। मरकुस का 5वां अध्याय, और कोई मेरे साथ पढ़िए 28वां वचन। कोई पढ़िए। सो उसका नाम तुरंत गलील के नहीं, मरकुस 5 का 28। वह कहती थी, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं, तो चंगी हो जाऊंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आइए, मैं चाहता हूं अब 15-20 मिनट का वर्ड है, आप थोड़ा कंसंट्रेट करें। बहुत सारी चाबियां आपको मिलेंगी आज, अगर आप इन वचनों को बड़ी नम्रता से और ध्यान से ग्रहण करेंगे तो। मैं आज चाहता हूं कि आपके लाइफ में इन दिनों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आज इस मीटिंग में आप अपने सामने लाइए। वैसे हम हमेशा कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को साइड करो, वचन सुनो, लेकिन आज मैं आपको कहता हूं कुछ समय के लिए आप उन बातों को सामने लाइए और आप देखिए कि परमेश्वर आपको क्या कन्फेशन दे रहा है। आप जानते हैं बाइबल की शुरुआत किस तरह हुई? हाउ बाइबल बिगिंस। परमेश्वर की इस पुस्तक की शुरुआत किस तरह हुई? कई लोग कहते हैं सृष्टि के बनने के द्वारा, बिल्कुल सही, लेकिन आप मुझे बताइए परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? हां जी, अपने वचन के द्वारा। आप जानते हो इस बाइबल के शुरुआती पन्नों में यह दिखाया गया है कि परमेश्वर ने स्टार्टिंग से अपने वचन की सामर्थ्य दिखाई, द पावर ऑफ हिज वर्ड। आप जानते हैं कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके वर्ड्स में कितना पावर है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है यीशु मसीह का? यीशु ने कहा तुम्हारे वचन में आत्मा और जीवन है। आप जानते हो, आप जब किसी से बात करते हो तो आप उसको स्पिरिट देते हो। देखिए, अभी यहां पर कोई बच्चा है, वो यहां पर एक अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आया है, और आपको बहुत उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, और जब उसने आपको अपना पोस्ट कार्ड दिखाया कि मम्मी मैं मार्क्स बहुत कम लेकर आया हूं, और आपने उसको 5-6 शब्द इतने खतरनाक कह दिए कि वो बेचारा ऑलरेडी परेशान था और आपके सुन के और निराश हो गया। आपको पता है आपने क्या किया? आपने उसको वो आत्मा दे दी कि तू हमेशा निराश ही रहे। याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्ड्स बहुत जल्दी भूले जा सकते हैं, पर नेगेटिव वर्ड्स को भूलना इतना आसान नहीं रहता। दुष्ट आत्मा इन शब्दों को लेके कॉन्स्टेंटली लोगों को मेंटली टॉर्चर करता है। मैंने कितने लोगों को देखा है जिनको सालों की पहले की नेगेटिव बातें याद हैं। संबंध क्यों खराब हुआ था? क्योंकि मुझसे इसने ऐसा बात किया था। आप इनके घर में क्यों नहीं जाते हो? कि नहीं लास्ट टाइम मैं गया था, मेरे से ऐसे टेढ़ा बात किया था। अरे आपका क्या हुआ? आपका बातचीत क्यों नहीं होता? याद रखिएगा, शब्द इतने इंपॉर्टेंट हैं, वो बातों को बनाते भी हैं, वो बातों को बिगाड़ भी देते हैं। आप जानते हो यहां पर क्या लिखा है? कितने लोगों ने उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ा है? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए पहले अध्याय में परमेश्वर का पहला कन्फेशन क्या था? हाँ जी, ज्योति हो जाए। उसके बाद लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, आप देखो जब जब परमेश्वर बात कर रहा था, बाइबल कहती है कुछ ना कुछ बनता जा रहा था, बनता जा रहा था, बनता जा रहा था। आइए अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। अब दूसरी बात आप ही मुझे बताइए, यरीहो की शहरपनाह कैसे गिरी?
आप जानते होंगे कि यहोशू जब प्रतिज्ञा किए हुए देश में अंदर जा रहा था तो बाइबल कहती है वो एक ऐसे नगर के यहां पर पहुंचे जिसका नाम था यरीहो। और ये नगर के आजू बाजू दीवारें थी। आपको पता है अगर हम लोग वहां होते तो हम लोग सब लोग हथियार लेके उस दीवार को तोड़ते और हम लोग सोचते कि 4-5 महीने के अंदर टूट ही जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर यहोशू से एक बात कही कि तुम लोग यहां पर कुछ भी हथियार मत चलाओ, सिर्फ एक काम करो, 6 दिन तक खाली इसके आजू बाजू घूमते रहो और 7वें दिन तुम सब यहां पर जाओ और जोर से जैसे नरसिंगा फूका जाए तो जोर से कहो प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल कहती है जब उन्होंने ऐसा कहा वह दीवार गिर गई। परमेश्वर ने फिर से यहां पर एक बार दिखाया कि तुम्हारे शब्दों में सामर्थ है। तीसरी बात, आप में से कितने लोगों ने यह बात को जाना है यीशु मसीह क्रूस पे कितने घंटे था? 4, 5 के 6 घंटे था। 6 घंटे यीशु मसीह क्रूस पे था, लेकिन 33 साल 5 महीने 29 दिन 18 घंटे वो क्या दिखा रहा था? वो ये दिखा रहा था कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। और उसके जीने में उसने एक ही बार, सिर्फ इस बाइबल के अंदर एक ही बार दिखाया गया है कि यीशु और शैतान का सामना हुआ। मुझे बताइए यीशु ने लड़ाई कैसे जीती? हाँ, आप जानते हो हम लोग बहुत हद तक निराश क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मुख्य प्रॉब्लम यह है, हम अपना मुंह नहीं खोलते। हम सोचते रहते हैं। और जानते हो शैतान आपका मन नहीं पढ़ पाता है, लेकिन वो आपके बॉडी एक्सप्रेशंस को जानता है। बताइए कैसे? देखिए यहां पर समझिए डेविड अंकल यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। डेविड अंकल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रे कर रहे हैं। और जानते हो एक दिन क्या होता है, शैतान ने एक प्लान बनाया, चलो आज डेविड भाई को परेशान करेंगे। तब जानते हो कैसे मालूम पड़ता है कि डेविड अंकल उन बातों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वो पहले विचार देगा, फिर वो आपके फेस को देखेगा। और अगर आप ऐसे बैठे, वो समझ जाएगा लिया है इसने, और 2-4 डाल, फिर आप ऐसे हो जाएंगे, और 2-4 डाल, फिर आप रोने लग जाएंगे, और 2-4 डाल। याद रखिएगा शैतान आपका मन नहीं पढ़ सकता, लेकिन ही नो योर बॉडी एक्सप्रेशंस। वो जान जाता है कि ये लोग ले रहे हैं। और आप जानते हो वो किन्हें विचार देता है? सिंपल, वो उन्हें विचार देता है, कंटिन्यू उनको थॉट्स देता है जो अपना मुंह नहीं खोलते। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है यीशु ने एक पेड़ देखा और लिखा है कि उस पेड़ में खाने के लिए कुछ नहीं था। और यीशु मसीह ने कहा अब से तुझ में कभी फल न लगे, और यीशु वहां से चला गया। और अगले दिन जब पतरस ने देखा कि ये पेड़ सूख गया है, तब उसने प्रभु से पूछा, प्रभु ये पेड़ तो सूख गया है। तब प्रभु ने उससे एक बात कही। कितने लोग इस बात को पकड़े रहते हैं? यीशु ने उसको सिखाया, याद रख, अगर संदेह न करो, विश्वास करो और उससे कहो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, आप में से कितने लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर से बात करते हैं या अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के लिए बताते? हेलो, जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए 2 टाइप के प्रभु में लोग रहते हैं। एक होते हैं जो सारा दिन अपने प्रॉब्लम्स को परमेश्वर को बताते हैं, लेकिन दूसरे ऐसे होते हैं सारा दिन प्रॉब्लम को प्रभु के लिए बताते रहते हैं। नहीं समझे अभी भी? बोलो जय मसीह की। ये देखिए, ये मुझे प्रॉब्लम है, प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु मुझे अनुग्रह कर। इसे कई बार लोग इससे ही परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन कुछ लोग जानते क्या रहते हैं, उस तकलीफ को बार बार बताते हैं, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। मैं आपसे पूछता हूं, आप दोनों में से कैसे हो? हां जी, अगर आप देख रहे हो कि आपके घर के अंदर कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो क्या आप अपने केस से बात करना जानते हो? कितने लोग ये बात जानते हैं? यशायाह नबी लिखते हैं, जितने मुकदमे तुझ पर होंगे उन सब से तू जीत जाएगा। बोलिए जय मसीह की। ये क्या है? ये उससे बात करना है।
अगर हम देख रहे हैं कि हमारे घर के अंदर कोई कोर्ट का केस चल रहा है और हमको लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे होगा, आपको बात करनी चाहिए। बाइबल कहती है जितने मुकदमे हम पर होंगे हम सब जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा गया है, जीसस क्राइस्ट इज अवर एडवोकेट। यीशु मसीह हमारा वकील है। आप पढ़ सकते हैं यहां पर जो लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्यों में एक सहायक है, एक बिचवई है। याद रखिएगा, इंग्लिश में लिखा गया है देयर इज एन एडवोकेट। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह एक वकील है, वो एडवोकेट है। और याद रखिएगा, वो एक ऐसा वकील है जो फीस भी नहीं लेता है और जीतता भी है। बोलिए जय मसीह की। आप मुझे बताइए, अगर आप में से किसी के ऊपर केस चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बात करनी चाहिए कि मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं मैं उनसे जीत जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा वकील है। समझिए, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, वो लोग आपको हमेशा तंग करते रहते हैं और आप देखते हो कि आप उनका कुछ हानि नहीं करते हो, लेकिन वो हमेशा आपकी हानि करने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पास कन्फेशन है? याद रखिएगा, अगर एक आदमी हाथापाई पे उतरता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो वो मसीह में है ही नहीं, क्योंकि मसीहों को हाथ उठाने की इजाजत ही नहीं है। यीशु ने कहा तलवार को म्यान में रख, जो तलवार चलेंगे वो तलवार से मरेंगे। आप जानते हो, एक मसीह आदमी सिर्फ अपने मुंह से झगड़ा करेगा, वो भी शैतान से, लोगों से नहीं। कितने लोग ये बात जानते हैं? अभी समझिए, अगर आप देख रहे हो कि आपकी कोई हानि करने पर है, कभी कभी आप देखते हो ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर कितना लोग परेशान हो जाते हैं। बॉस के 4-4 लोग आपके आजू बाजू रहते हैं, आपकी सब बातों को उसको बताते रहते हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मुझे बताइए, ऐसे माहौल से लड़ने के लिए आपके पास कौन सा वचन है? मुझे बताइए, अगर मैं आपको कह रहा हूं कन्फेशन करो, कन्फेशन करो, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन ही नहीं होगा तो आप कन्फेशन करेंगे क्या? यीशु मसीह के पास वचन था। जब उसको शैतान ने कहा कि पत्थर को रोटी बना, यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहते हैं, वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहते हैं जो उसके मुंह से निकलता है। याद रखिए, अगर आप ऑपोजिशन फेस करते हैं घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, आपको यह कहना चाहिए, प्रभु आपका वचन कहता है जितने हथियार मेरे विरुद्ध बनाए जाते हैं वे सब नाश होंगे। समझिए, आप ये महसूस कर रहे हो कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, क्या आपके पास उनके लिए वचन है? अगर आपके पास वचन नहीं है, अगर आपके पास हथियार ही नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे? आप मुझे बताइए। यदि आप देख रहे हो कि आपके अंदर कोई बीमारी है और वो बीमारी प्रार्थना करने के बाद भी आपके अंदर से नहीं जा रही है, क्या कन्फेस करोगे? मुझे बताइए। हम सिर्फ बाइबल को ज्ञान के तौर पे पढ़ते हैं, पर कितने लोग बाइबल को ज्ञान पर नहीं, पर अपने जीवन पे कन्फेस करने के लिए पढ़ते हैं? टेल मी। आइए, जय मसीह की। कितने लोग यहीं पर हैं? मुझे बताइए, अगर आपके ऊपर कोई देख रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्या कन्फेशन है? मैं आज कन्फेशंस बताना चाहता हूं आपको। ये जो वचन भाई आकाश ने पढ़ा, एक स्त्री थी जिसे लहू बहने का रोग था, शी हैव इनिशियल ब्लड, उसके पास एक बीमारी थी, लेकिन वो ठीक होने से पहले कन्फेस करती थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। याद रखिएगा, बहुत सारे मिरेकल्स आपके कन्फेशन में हैं। परमेश्वर ने कन्फेस किया, बाइबल कहती है सब कुछ बन गया। आप कन्फेस करेंगे, आपके लिए भी बहुत कुछ बनेगा। इसलिए लिखा गया है, ये विश्वास का वचन है, मैं विश्वास से बोला, पौलुस कहता है। अगर एक आदमी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो उसे क्या कन्फेस करना चाहिए? एक आदमी ने मुझे रिसेंटली, एक ब्रदर का मुझे कॉल आया, तो वो मुझे पूछ रहे थे, बोला ब्रदर मैं रात को सोता हूं, मुझे इतने गलत गलत सपने आते हैं अपने परिवार के लिए। बोल रहा था रिसेंटली मैंने अपने पूरे परिवार की डेथ देखी है। मैंने अपनी मम्मी पापा, 2 भाइयों की, अपनी बीवी की, इवन अपने छोटे बच्चे की, कि वो कहां पर जा रहे थे, एक लॉरी ने उनको कुचल दिया। वो कह रहे थे ब्रदर मुझे बहुत बार ऐसे गलत गलत ड्रीम्स आते हैं, हॉरर ड्रीम्स आते हैं, गंदे ड्रीम्स आते हैं, मैं क्या करूं? मुझे बताइए, क्या ये सब होगा तो नहीं? मैंने उनसे कहा ब्रदर, जब भी आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, लूका 10 अध्याय के अंदर लिखा गया है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, किसी चीज से तुम्हें हानि न होगी। आपको क्या कन्फेस करना चाहिए? कि प्रभु भले ये ड्रीम्स आ रहे हैं, ये विजन्स आ रहे हैं, पर मैं जानता हूं मुझे किसी बात से कोई हानि ना होगी।
या समझिए आप ऐसा देख रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके हाथ में उतना पैसा नहीं है जितना घर चलाने के लिए चाहिए, या कभी कभी आप देखते हो कि आपके पर्सनल लाइफ में अपने लिए भी आपको उतना पैसा नहीं रहता कि आप खुलकर कुछ ले पाओ, आपको क्या कन्फेस करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने लाइफ में कन्फेशंस करना नहीं सीखेंगे तो डिस्करेजमेंट के थॉट्स कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। याद रख लो ये बात। या आप आज चॉइस कर लो, जैसे प्रभु ने आदम और हवा के सामने चॉइस रखी थी, दोनों में से एक खाओ। आज से आप चॉइस करो, आप निर्णय लो, या तो आप में परेशानी रहूंगी या तो मैं कन्फेस करूंगी, इसको हराऊंगी। याद रखिएगा, कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, सारे परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। क्यों कहता है पौलुस सामना करो? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको बहुत सुसाइड के विचार आते हैं। आपको पता है सुसाइड के विचार कौन देता है? हाँ, आप ट्रेन में चढ़ते हैं, आपको मन होता है कि यार खुद धक्का नहीं दूं, शायद कोई काश पीछे धक्का दे, जिंदगी पूरी हो जाए। ये भी सुसाइड ही एक्चुअली। देखते हैं कभी कभी लोग इतने परेशान हो जाते हैं, ट्रेन में खड़े रहते हैं, ऐसे अंदर ही अंदर सोचते हैं यार धक्का आ जाए, गिर जाऊं, खत्म हो जाए जिंदगी, क्या है लाइफ में, कुछ दिख थोड़ी ना रहा है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। कई सारी बहनें हैं, मैं एक आंटी को जानता हूं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, महाराष्ट्र से बाहर रहते हैं। वो अपने पति से इतनी परेशान थी, वो कभी कभी ऐसे प्रे करती थी, प्रभु आज सिलेंडर ही फट जाए, खत्म हो जाए। शी प्रे लाइक दैट। और अभी आप कहोगे ब्रदर उसको यीशु के लिए बताओ ना। सिस्टर, शी इज ऑलरेडी क्रिश्चियन, वो ऑलरेडी प्रभु में है। क्यों लोग आज परेशान, निराश, डिस्करेज हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि वे कन्फेस नहीं करते हैं, वो जानते नहीं है कि यीशु मसीह ने उनको हथियार दिए हैं। अभी आप मुझे बताइए, आप एक लड़ाई में हो, आपके पास हथियार नहीं है, कौन जीतेगा? हाँ, नो डाउट आप स्वर्ग जाओगे, नो डाउट जब यीशु मसीह आएगा आपको उठा लेगा। लेकिन जो हम यहां पर सहमे सहमे से जी रहे हैं, मरे मरे से जी रहे हैं, कितने लोग हमेशा डरे डरे से रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सारा दिन डरे डरे से रहते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर के वचन के एक अच्छे विद्यार्थी बनिए, कन्फेशंस कीजिए। मैं आपको सच कहता हूं। अब मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं, सब यहां पर ध्यान दीजिए। पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हो और आप जीतोगे, उसके लिए कन्फेशन है। अगर आपके ऊपर जादू टोना है, इसके ऊपर कन्फेशन है। समझो आप किसी बीमारी से लड़ रहे हो, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कि ये आपको है, आपको क्या करना चाहिए उस समय? हाँ, सिर्फ गोलियों पर निर्भर रहना चाहिए? कोई बात नहीं, मेडिसिन ठीक कर देंगी। याद रखिएगा, आपको वहां पर कन्फेस करना चाहिए। प्रभु, भजन सहायता में लिखा है, वही मेरे गुनाहों को क्षमा करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? यहोवा अपना वचन बेच के उन्हें चंगा करेगा। यू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, भविष्य बहुत अच्छा है। अगर आपको अंधकार दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, शैतान ने आपके सामने कुछ रख दिया है ताकि आप उस तरफ देख ही नहीं पाओ। बोलो जय मसीह की। एक आखिरी बात बता के मैं वर्ड को पूरा करना चाहता हूं। आप जानते हैं, इस बात को बहुत आराम से सुनिए। एक समय था, बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्चुअली उसकी जगह किसने ली है? अब यहां सब कहेंगे मतिया, पर क्या सच में मतिया ने ली? हाँ, किसने सुसाइड किया था? यहूदा इस्करियोती ने। आप जानते हैं, यहूदा इस्करियोती की मौत परमेश्वर के काम को नहीं रोक पाई। मुझे ऐसा लगता है जो काम यहूदा को करना था वो पौलुस ने पूरा किया। आमीन। आप जानते हो, जब पौलुस को प्रभु ने चूज किया, चुना, मुझे बताइए पौलुस ने, मैं चाहता हूं इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए। जब पौलुस को प्रभु ने चूज किया, चुना, और परमेश्वर ने हनन्याह के द्वारा उसके ऊपर हाथ रख के कुछ भविष्यवाणियां की उसके लिए कि तू अन्य जातियों में, यहूदियों में, बहुत सारी जगहों पे मेरे नाम का प्रचार करेगा। आप जानते हो, जब पौलुस से प्रचार करना चालू किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैंने ऐसे देखा है कि
वो मिसअंडरस्टूड किया गया लोगों के द्वारा, वो लोगों के द्वारा नहीं समझा गया, उसके अपने ही कुछ लोग दुश्मन बन गए और बहुत बार उसको बीमारियों ने पकड़ा, बहुत बार उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई, बहुत बार तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने कहां कहां पर उसकी मदद नहीं भी की ताकि वो मैच्योर बने, नम्र बने, बहुत सारी बातें आई। लेकिन जानते हो, जब पौलुस लास्ट में अरेस्ट हुआ, जब उसको गिरफ्तार किया गया, आप जानते हो पहले पहले वो किस राजा के पास पहुंचा अपने न्याय के लिए? यू रीड इन अ बुक ऑफ एक्ट्स, जो पहला राजा था जिसके पास वो पहुंचा वो था अग्रिप्पा। और जब अग्रिप्पा के सामने वो गया, अग्रिप्पा ने कहा एक काम कर, फेलिक्स कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने के लिए गया है, जब वो आएगा वो तेरा न्याय करेगा। और पौलुस को कुछ और दिन फेलिक्स के लिए रखा गया। और जब वो फेलिक्स आया तो फेलिक्स के सामने जानते हो जब उसने बात की तो उसने फेलिक्स को बताया कि मैं रोमी नागरिक हूं, आई एम द सिटीजनशिप ऑफ रोम, मैं वहां का नागरिक हूं। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरा न्याय नहीं करूंगा, अब तू एक काम कर, तू रोम चला जा। और जानते हो उसने जब प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने उससे क्या कहा? पौलुस तू रोम जाएगा और वहां मेरी गवाही देगा। और अब सुनिए, जब पौलुस अपने घर से वहां से निकला रोम पहुंचने के लिए, तो आप जानते हो पौलुस ने वहां पर क्या किया? आज आप देख रहे हो कि लोग फ्लाइट में जाते हैं, उन दिनों में फ्लाइट्स नहीं होती थी, एरोप्लेन्स नहीं चलते थे, उन दिनों में सारी यात्राएं शिप के थ्रू होती थी और वो शिप 2-2, 3-3 महीने लेती थी, जर्मनी से तुर्की, यहां वहां बहुत। आप देखोगे ये पूरा वर्ल्ड वो लोग लगभग वो शिप्स में घूम रहे थे और कई बार ये शिप्स डूब भी जाती थी, टूट भी जाती थी। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? पौलुस एक जगह पर बैठा, बहुत सामान लेके चढ़ा और बहुत सारे लोग उसके साथ थे। और जानते हो वहां पर क्या आया? बाइबल कहती है वहां तूफान आया, सब लोग डर गए, लेकिन पौलुस ने उन्हें खड़े होकर एक बात कही। और पौलुस ने उनको कहा, तुम में से किसी के सर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, पूरी शिप टूटने पर थी, वहां पर पूरी बारिश आ रही थी, पौलुस के अंदर यह विश्वास कहां से आया? हाउ? उन दिनों में उनके पास कोई किताबें नहीं होती थी, सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट होता था, पर उसके पास ये विश्वास कहां से आया? आप जानते हो ये पूरी स्टोरी 25, 26, 27, 28 आप पहले तो एक काम में पढ़ सकते हो, ये पूरी स्टोरीज पढ़ लीजिए। पौलुस एक ही बात बार बार कहता है कि तुम में से किसको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं रोम जाऊंगा। क्या कहा है? वो जानता था कि जब परमेश्वर ने कहा है मैं रोम जाऊंगा तो मैं कैसे भी पहुंचूंगा। और आप पढ़ना 28वें अध्याय में वो रोम पहुंचा, उसने वहां पर गवाही दी और वहीं पर उसकी मौत हुई राजा नीरो के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप जब बाइबल को खोलते हो ना, एक प्रार्थना करके खोलो कि प्रभु मुझे पता कौन सा कन्फेशन मुझे कहां करना है। और याद रखना, ये आप परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो ताकि आप खुश रह सको। कितने लोग डिस्करेजमेंट से लड़ना सीख रहे हैं? सच बताइए ब्रदर, बार बार आती है डिस्करेजमेंट मेरे पास, बार बार आती है। कभी फ्यूचर नहीं दिखता है, कभी बॉस की गाली, कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन। ब्रदर अभी एक ही हथियार है, जैसे ही मेरे ऊपर कुछ भी आता है मैं कन्फेस करता हूं और मैं देखता हूं विचार बंद हो गए। याद रखिएगा, आप अपने कन्फेशन से शैतान को हरा सकते हो, मार नहीं सकते। कितने लोग ये बात जानते हैं? आप मरकुस आराम से पढ़ो, वहां पर लिखा है शैतान यीशु मसीह की तरफ से थोड़ी देर के लिए चला गया। इसका मतलब क्या है? मैं दोबारा आऊंगा। वो आता रहेगा, रोज आएगा। आपको 101 काम है, आप बहनों को प्रेस करना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, 100 बर्तन मांजने हैं, ये करना है वो करना है। आप भाइयों को जॉब करनी है, बस पकड़नी है, ये करना है। हमारे पास 100 काम है, उसके पास 100 काम नहीं है। शैतान के पास एक ही काम है, इनको पकड़ो, इनको परेशान करो, बस। और कोई उनको काम नहीं है। बोलिए शैतान वांदोआ, हाँ वो एकदम फ्री बैठा हुआ है और वो कस्टमर ढूंढता है। और जानते हो उसके कस्टमर कौन से हैं? उसके अच्छे कस्टमर्स कौन से हैं? जो वचन नहीं पढ़ते, जो वचन नहीं पढ़ते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं। उनके लिए तो मतलब वो सिंधी में गालेवार हो गिरा। उनके लिए तो ऐसे कस्टमर्स हैं कि मतलब उनसे जबरदस्त कमाता है वो।
बहुत जबरदस्त। इसलिए यीशु ने कहा जब एक दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकलती है और जब वो देखती है कि इसके अंदर अभी भी वचन नहीं है, वो अपने साथ 7 को और लेके आती है। चलो जगह बढ़ गई है, 2-4 रूम्स और खोले इसने हमारे लिए, चलो चलो सब चलो। और बाइबल कहती है उनकी पहली दिशा से अब दिशा और खराब हो जाती है। इसका मतलब जितना वो प्रभु में भी निराश नहीं थे पहले आने से पहले, अब इन दोनों में निराश रहते। सोचो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सब लोग एवरीडे कन्फेस करो, आज ही प्रार्थना करो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड दे कि जब भी मेरे सामने आज के बाद शैतान आए मैं कन्फेस करूं, उसे हराऊं। ठीक है? कितने लोगों ने आज कुछ समझा? अब कहिए यही बुद्धि है। इट्स अ विजडम।